हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूसी क्लास 1 कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाले सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय हम भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मुगल सम्राट बाबर ने किस प्रसिद्ध पुस्तक का लेखन किया था? ऑप्शन ए शाहजहां, ऑप्शन बी बाबरनामा, ऑप्शन सी अकबरनामा, ऑप्शन डी ताजमहल नामा। ठीक है, जो बाबर है, बाबर मुगल साम्राज्य का जब भारत में विस्तार हुआ उसके पहले शासक थे। तो जो उनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी वो थी बाबरनामा। ठीक है, जो बाबर की आत्मकथा और उनके जीवन, युद्धों और यात्राओं के अनुभव का विस्तृत विवरण दिया करती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के शासनकाल में इंसाफ, न्याय की व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, अब हम बात करें अकबर के शासनकाल की। तो अब अकबर के शासनकाल में न्याय व्यवस्था किस टाइप से थी? ऑप्शन ए सभी धर्मों को समान अधिकार देना, ऑप्शन सी केवल मुसलमानों को न्याय देना, ऑप्शन सी सभी लोगों को समान न्याय प्रदान करना, ऑप्शन डी केवल हिंदुओं को न्याय देना। जो अकबर था हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, वह क्या करते थे? सभी लोगों को समान न्याय प्रदान करते थे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। ठीक है, अकबर ने अपने शासनकाल में समुदायों और धर्मों के लोगों को समान न्याय देने का प्रयास किया। उनका उद्देश्य था कि हर व्यक्ति को निष्पक्ष न्याय मिले। ओके, मैंने आपको पहले भी बताया अकबर अपने जो सिद्धांतों के लिए बहुत फेमस थे। उनका सभी धर्मों के प्रति समान लगाव था और समान न्याय प्रणाली थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर ने किस वर्ष दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की? ठीक है, जो अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी वह किस वर्ष की थी? ऑप्शन ए 1556, ऑप्शन बी 1560, ऑप्शन सी 1575, ऑप्शन डी 1582। नाउ राइट आंसर इज 1582। अकबर ने 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी, जो एक मिश्रित धर्म था जिसमें हिंदू और मुस्लिम धर्मों के तत्वों को एकत्रित किया गया था। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नवरत्न के रूप में कौन शामिल नहीं था? अब देखिए, इन चारों में से कोई एक ऐसे हैं जो नवरत्न में शामिल नहीं थे। ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी तानसेन, ऑप्शन सी अबुल फजल, ऑप्शन डी शहाबुद्दीन गौरी। तो जो शामिल नहीं थे वो थे शहाबुद्दीन गौरी। ओके, क्या है? शहाबुद्दीन गौरी मुगल साम्राज्य के समय में नहीं थे और वे अकबर के दरबार के नवरत्न में शामिल नहीं थे। नवरत्नों में बीरबल, तानसेन और अबुल फजल जैसे लोग शामिल थे। ओके, और अकबर के सबसे निकटतम जो व्यक्ति थे वो थे अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा नाम की पुस्तक लिखी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था या कब हुआ था? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1542, ऑप्शन सी 1560, ऑप्शन डी 1580। ठीक है, जो मुगल सम्राट अकबर का जन्म है 1542 ईस्वी में हुआ था। ओके,
कब हुआ था? 1542 में हुआ था। वह बाबर के पुत्र थे और मुगल साम्राज्य के सबसे महान सम्राटों में से एक माने जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस किले का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी आगरा किला, ऑप्शन सी लाल किला, लाल महल, ऑप्शन डी सफ़ेद किला। तो यहाँ औरंगजेब की बात हो रही है। जो मुगल सम्राट औरंगजेब था, उन्होंने किसका निर्माण करवाया था? लाल किले का। ठीक है, मेरे हिसाब से ये गलत आंसर होना चाहिए, क्योंकि लाल किले का जो निर्माण है वो औरंगजेब ने नहीं बल्कि शाहजहाँ ने करवाया था। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में ये सारी चीज़ देखी थी, बट ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, सो प्लीज़ इसे एक बार देख लीजिएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के समय में कौन सी भाषा प्रशासन और साहित्य के रूप में प्रचलित थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। ये जो क्वेश्चन है 81 नंबर का, इसमें औरंगजेब की जगह शाहजहाँ आना था, क्योंकि जो लाल किले का निर्माण है शाहजहाँ ने करवाया था। कब? 17वीं शताब्दी के बीच में, यानी जो शाहजहाँ ने करवाया था, कब कब करवाया था? उसने इसको अपनी राजधानी के रूप में रखने के लिए करवाया था 1638 ईस्वी से लेकर के 1648 ईस्वी के बीच में 10 सालों में लाल किले का निर्माण हुआ था संपूर्ण, जो शाहजहाँ द्वारा करवाया गया था। ओके, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें औरंगजेब लिखा है, औरंगजेब की जगह शाहजहाँ आना चाहिए था। ठीक है, लाल किले का निर्माण कब हुआ था? यानी कि 1638 ईस्वी से 1648 ईस्वी, यानी कि 10 सालों तक इसका निर्माण चलता रहा। 10 साल में ये किला बनके कंप्लीट हुआ था। यह अपनी भव्य दीवारों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें भी लिखा हुआ है, देखिए, वास्तुकला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अकबर के समय में कौन सी भाषा प्रशासन और साहित्य के रूप में प्रचलित थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी फारसी, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी अंग्रेजी। नाउ राइट आंसर इज फारसी। ओके, क्या है? अकबर के समय में फारसी को शाही और प्रशासनिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। यह उस समय के मुगल दरबार में प्रमुख भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट शाहजहाँ के शासनकाल में किस प्रसिद्ध मस्जिद का निर्माण किया गया था? ऑप्शन ए जामा मस्जिद, ऑप्शन बी गुलबर्गा मस्जिद, ऑप्शन सी ताजमहल मस्जिद, ऑप्शन डी दिल्ली की जामा मस्जिद। ठीक है, जो शाहजहाँ के शासनकाल में जिस मस्जिद का निर्माण हुआ था वह जामा मस्जिद है। ओके, शाहजहाँ ने दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था, जो भारत की सबसे बड़ी और सबसे प्रसिद्ध मस्जिदों में से एक है। कौन सी? जामा मस्जिद, और ये है कहाँ? दिल्ली में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट बाबर ने किस युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था? देखिए, हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन चेंज होके आ गया इस बार। देखिए, ऑप्शन ए पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की दूसरी लड़ाई, ऑप्शन सी हल्दी घाटी की लड़ाई, ऑप्शन डी खानवा की लड़ाई। ओके, नाउ राइट आंसर इज पानीपत की पहली लड़ाई। बाबर ने 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोधी को हराया था, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट औरंगजेब ने किस क्षेत्र में
प्रमुख विस्तार किया था? ऑप्शन ए दक्षिण भारत, ऑप्शन बी मध्य एशिया, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी अफ्रीका। नो राइट आंसर इज दक्षिण भारत। औरंगजेब ने अपने शासनकाल के दौरान दक्षिण भारत में प्रमुख विस्तार किया था और मराठों, कांची, गोलकुंडा आदि से युद्ध लड़े। ओके, किन किन से लड़े? मराठों से लड़े, कांची से लड़े और गोलकुंडा से लड़े। ओके, यानी कि कहाँ तक पहुँच गए थे वो लड़ाई करते करते? यानी कि उन्होंने महाराष्ट्र पूरा लड़ा। उसके बाद में वो किधर चले गए? हैदराबाद के साइड चले गए। हैदराबाद में है ना गोलकुंडा, इन सभी से उन्होंने लड़ाई की। ओके, दक्षिण में इन्होंने काफ़ी विस्तार किया मुग़ल साम्राज्य का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल सम्राट अकबर का प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तक अकबरनामा किसने लिखा था? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी बीरबल, ऑप्शन सी तानसेन, ऑप्शन डी राजा मान सिंह। नाउ राइट आंसर इज अबुल फजल। ओके, जो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी, यह अकबर के शासनकाल की ऐतिहासिक गाथा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल सम्राट शाहजहां ने किस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण करवाया था? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी लाल किला, ऑप्शन डी जल महल। द राइट आंसर इज ताजमहल। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। यह दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ओके, अकबर ने किस युद्ध में राणा सांगा को हराया था? ऑप्शन ए खानवा की लड़ाई, ऑप्शन बी पानीपत की पहली लड़ाई, ऑप्शन सी हल्दी घाटी की लड़ाई, ऑप्शन डी करनाल की लड़ाई। तो अकबर ने जो राणा सांगा को किस में हराया था? खानवा की लड़ाई में हराया था। और ये लड़ाई कब लड़ी गई थी? ये लड़ाई लड़ी गई थी कब? 1527 ईस्वी में। ओके, कब लड़ी गई थी? 1527 ईस्वी में, जिसमें अकबर की सत्ता और मुग़ल साम्राज्य की नींव और मजबूत हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल सम्राट अकबर ने जॉर्जिया कर को किस वर्ष समाप्त किया था? ओके, ऑप्शन ए 1660, ऑप्शन बी 1560, ऑप्शन बी 1569, ऑप्शन सी 1582, ऑप्शन डी 1605। ठीक है, जो जॉर्जिया कर है ये किसके द्वारा लगाया गया था? ये औरंगजेब द्वारा हिंदुओं को लगाया गया था, हिंदुओं पर। तो उसको किसने हटाया? उसको हटाया अकबर ने। ठीक है, इसे 1582 ईस्वी में समाप्त कर दिया, जिससे उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल सम्राट अकबर के समय में वाजवी किसके लिए नियुक्त किया जाता था? ऑप्शन ए सैन्य संचालन, ऑप्शन बी भूमि सुधार, ऑप्शन सी प्रशासन और वित्त, ऑप्शन डी धार्मिक मामलों। नो राइट आंसर इज प्रशासन और वित्त। अकबर ने प्रशासन और वित्त के संचालन के लिए वाजवी या प्रधानमंत्री नियुक्त किया था, जो राज्य के वित्तीय मामलों की देखरेख करता था। ओके, किसके लिए वाजवी शब्द युक्त होता है? वो होता है किसके लिए? प्रधानमंत्री के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुग़ल सम्राट शाहजहां की शाही दरबार की प्रमुख भाषा कौन सी थी या क्या है? थी ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी संस्कृत। नाउ राइट आंसर इज
फारसी। शाहजहाँ के दरबार में फारसी भाषा प्रमुख थी और यह मुगल साम्राज्य की शाही और प्रशासनिक भाषा रही थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के समय में हिंदू राजाओं को कैसे नीतियों के तहत शामिल किया गया था? ऑप्शन ए केवल धार्मिक बहुलता के आधार पर, ऑप्शन बी सैन्य गठबंधनों के रूप में, ऑप्शन सी धार्मिक सहिष्णुता और विवाहों के माध्यम से, ऑप्शन सी केवल व्यापारिक दृष्टिकोण से। नाउ राइट आंसर इज धार्मिक सहिष्णुता और विवाहों के माध्यम से। अकबर ने हिंदू राजाओं को अपने शासन में शामिल किया, विशेष रूप से उन्हें अपने दरबार में उच्च पद प्रदान किए और कई राजपूत राजाओं से विवाह किया। राजपूत राजाओं की पुत्रियों से विवाह किया। इस नीति ने साम्राज्य में राजनीति स्थिरता लाने में मदद की। ओके, आपको सबको पता है रानी जोधाबाई अकबर की बेगम थी या बीवी थी, जो एक हिंदू राजकुमारी थी। तो उन्होंने खुद ने भी एक हिंदू राजकुमारी से विवाह किया और अपने राज्य में अलाउ किया कि यदि कोई हिंदू राजकुमारियों से विवाह कर सकते हैं, और कई मुसलमान जो वो थी राजकुमारियाँ थी वो हिंदुओं से विवाह कर सकती है। तो इससे क्या हुआ, धार्मिक सहिष्णुता और विवाहों के माध्यम से जो उनकी राजनीति है उनमें स्थिरता लाने में काफ़ी मदद हुई थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट बाबर के समय में भारत में किस राज्य का वर्चस्व था? ऑप्शन ए दिल्ली सल्तनत, ऑप्शन बी मयूर साम्राज्य, ऑप्शन सी राजपूत राज्य, ऑप्शन डी विजयनगर साम्राज्य। जो बाबर है उसके यहाँ आने से पहले दिल्ली सुल्तनत का राज्य था। ठीक है, बाबर ने भारत आने से पहले दिल्ली सल्तनत का वर्चस्व था। बाबर ने 1526 में पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट शाहजहाँ का प्रिय महल कौन सा था? ऑप्शन ए लाल किला, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन सी डी फतेहपुर सिकरी। नाउ राइट आंसर इज ताजमहल। शाहजहाँ का प्रिय स्मारक ताजमहल था, जिसे उन्होंने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के समय सुलह ए कुल नीति का क्या अर्थ था? ऑप्शन ए सैन्य शक्ति का बढ़ावा देना, ऑप्शन बी सभी धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करना, ऑप्शन सी केवल मुसलमानों को संरक्षण देना, ऑप्शन डी हिंदू धर्म को समाप्त करना। नाउ राइट आंसर इज सभी धर्मों के बीच समन्वय स्थापित करना। अकबर की सुलह कुल नीति का उद्देश्य सभी धर्मों के बीच में धार्मिक सहिष्णुता और समन्वय स्थापित करना था। इसका मकसद था कि सभी धर्मों को समान अधिकार मिले और समाज में शांति और सौहार्द बना रहे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट औरंगजेब का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी डेक्कन, ऑप्शन डी अहमदनगर। तो जो औरंगजेब का जन्म है आगरा में हुआ था। ठीक है, औरंगजेब का जन्म 1618 में
आगरा में हुआ था। वह शाहजहाँ के पुत्र थे और मुगल साम्राज्य के अंतिम प्रमुख सम्राट थे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर ने किस सम्राट को 1565 में युद्ध में हराया था? ऑप्शन ए राणा प्रताप, ऑप्शन सी सम्राट विक्रमादित्य, ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी, ऑप्शन डी कर्नल डायर। नाउ राइट आंसर इज राणा प्रताप। ओके, जो राणा प्रताप को अकबर और राणा प्रताप के बीच 1565 ईस्वी में हल्दी घाटी में लड़ाई हुई थी। हालांकि अकबर की सेना ने इस युद्ध को जीत हासिल की, राणा प्रताप ने इसके बावजूद अपने क्षेत्र में संघर्ष जारी रखा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट बाबर ने किस युद्ध में अफगान नेता इब्राहिम लोधी को हराया था? तो सभी को पता है, पानीपत की पहली लड़ाई में। ओके, कब? पानीपत की पहली लड़ाई में, जो 1526 में लड़ी गई थी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट अकबर के फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी कब बनाया था? ऑप्शन ए 1662, ऑप्शन बी 1571, ऑप्शन सी 1565, ऑप्शन डी 1600। नाउ राइट आंसर इज 1562। अकबर ने 1562 में फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी के रूप में चुना था। यह शहर अब एक ऐतिहासिक स्थल बन चुका है और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मुगल सम्राट बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में कितनी बार यात्रा की थी? ऑप्शन ए 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार, ऑप्शन डी 4 बार। तो उन्होंने की थी 2 बार। ठीक है, कैसे? बाबर ने भारतीय उपमहाद्वीप में 2 बार यात्रा की थी। ठीक है, पहली बार 1525 में उन्होंने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी के खिलाफ युद्ध करने के लिए भारत का दौरा किया था और बाद में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई जीतकर भारतीय साम्राज्य में प्रवेश किया। ओके, उन्होंने क्या है, पहली बार एक बार मुआयना लिया 1525 में और फिर 1526 में फाइनली युद्ध लड़ा और वे जीत गए। और फिर क्या हुआ, उन्होंने दिल्ली की सल्तनत पे अपना कब्जा जमा लिया और भारत के सम्राट बन गए। ओके, सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो हमने हिंदी जीके के इतिहास से लिए थे। इस समय हम मुग़ल साम्राज्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सो ये सभी एमसीक्यूज आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।